हेलो दोस्तों, आप खस्ता और कुरकुरे बिस्किट खाने के शौकीन हैं तो आप सही जगह पर आए हो। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और आप देख सकते हो कितने हमारे टेस्टी से बिस्किट बन के तैयार हुए हैं और इसके अंदर जो क्रंच है वो बहुत ही अच्छा आएगा। आप इसका क्रंच सुन सकते हो और ये बिस्किट अंदर से बहुत ज़्यादा खस्ता होंगे और एकदम ख़राब नहीं होंगे। आप इसे महीनों तक स्टोर कर सकते हो। सिर्फ आप दूध में सूजी खोलकर ये बिस्किट बना सकते हो घर पे। तो क्यों हम बाज़ार से लाएं और घर पे ही ये बिस्किट बनाएं। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ ये 1 कटोरी सूजी। अब सूजी दरदरी हो या महीन कोई भी चलेगी, क्योंकि हमें तो इसे मिक्सी में चलाना है। तो हम एक मिक्सी के जार में 1 कटोरी सूजी डाल देते हैं। अब आप नाप का एकदम से ध्यान रखिएगा। अगर आपने नाप यहाँ हुआ किया तो आपके बिस्किट मेरे जैसे नहीं बनेंगे। मैं यहाँ पे 4 चम्मच चीनी ली हूँ 1 कटोरी के साथ में। आप चीनी की मात्रा को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ज़्यादा मीठा खाने के शौकीन है तो हमने इनको मिक्सी में चला लिया था। एकदम महीन पीसना है हमें, ये ध्यान रखिएगा। महीन पीसने से ही इसका जो टेक्सचर आएगा वो अच्छे से आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको महीन पीस लिया था। अगर आप एक बार में नहीं हो रहा है तो आप इसे 4 से 5 बार चला लीजिएगा मिक्सी में। अब यहाँ पे ये हमारा पाउडर बन के तैयार हो गया है चीनी और सूजी का। इसके साथ में ही मैं ले रही हूँ ये आधी कटोरी मैदा। आप मैदे की जगह गेहूं के आटे का भी यूज कर सकते हैं, पर मैदे से जो टेक्सचर आएगा बिस्किट का वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये इसको खस्ता कर देगा। मैं इसके साथ में डाल रही हूँ ये 4 चम्मच नारियल का पाउडर। अब डेसिकेटेड कोकोनट डालिएगा और यहाँ पे आप इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। यहाँ पे मिक्स करने से एक अच्छा फ़ायदा होगा, हमारे सारे इंग्रेडिएंट हैं जो सेट हो जाएंगे। इसके साथ में मैं यहाँ 2 चम्मच सेसमे सीड डाल रही हूँ। सफ़ेद तिल है हमारे पास में। इसका क्रंच मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसका जो हेल्थ बेनिफिट है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके साथ में मैं 1 पिंच नमक डाल देती हूँ। अब बच्चे आप ऐसे तिल खिलाओगे तो नहीं खाएंगे, पर बिस्किट में तो उनको पता ही नहीं चलेगा। और इसका जो नटी फ्लेवर है मुझे बहुत पसंद है, तो इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसके साथ में मैं डाल रही हूँ ये 4 चम्मच घी के। अब आप यहाँ पे तेल का यूज़ कर सकते हैं, आप ऑप्शनल है, पर मुझे तो घी का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और ये अच्छा भी रहता है, खाने में भी बहुत ज़्यादा क्रंची और टेस्टी लगेगा। तो 4 चम्मच ही डालना है हमें, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पे 1 चुटकी अजवाइन डाली है। अजवाइन आपको बहुत टेस्टी लगेगी और इसका जो फ्लेवर बन के आएगा वो बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हम नमक और अजवाइन भी डाल देते हैं। अब यहाँ पे आप कहेंगे बिस्किट नमकीन लगेगा, पर बिल्कुल नहीं लगेगा। मैंने यहाँ पे 1 पिंच यहाँ पे मीठा सोडा डाला है। आप चाहें तो यहाँ पे बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं। बेकिंग पाउडर की मात्रा आप आधा चम्मच रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इसको हम अच्छे से मिला देंगे। अब आपको यहाँ ये स्टेज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट हाथ से मसलते रहना है और जो हमारे सारे इंग्रेडिएंट है वो साथ में मिल भी जाएंगे और इसमें एक हल्का सा खस्तापन भी आएगा। तो ये प्रोसेस आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपके बिस्किट हार्ड बनते हैं तो आपको ये प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपको रेसिपी को पूरा देखने के लिए बोलती हूँ, ताकि आपका कोई भी एक स्टेप मिस ना हो। तो आप देख सकते हो इसका दरदरा सापन हो गया है और अब दोनों हाथों से मैं इसको अच्छे से मिला रही हूँ। यहाँ पे आपने देखा होगा हलवाई जब भी मिठाई बनाते हैं बालूशाही और तो इस तरह से ये प्रोसेस करते हैं, तो आप ये प्रोसेस करना बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है और सारे स्टेप्स अगर क्लियर पसंद आ रहे हैं तो मुझे ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप देख सकते हो ये दरदरा सा हमारा मिश्रण बन के तैयार हो गया है। आप इस मिश्रण को बना के रख भी सकते हो, जब चाहे आप बिस्किट ताज़ा बना के खा सकते हो। तो मैं यहाँ आधी कटोरी दूध ली हूँ, लगभग ये 8 चम्मच दूध है। इस चम्मच की सहायता से ही आप ध्यान रखिएगा। अगर एकदम परफेक्ट नाप के साथ में आप बिस्किट बनाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैं यहाँ पहले 4 चम्मच डाली हूँ दूध को। अब दूध में सूजी घोलकर इस तरह से बिस्किट घर पे ही बनाए जा सकते हैं, तो क्यों हम मार्केट से लाएं। तो यहाँ पे हम ये डो प्रिपेयर करने वाले हैं। अब 4 चम्मच ही डालने हैं अभी। उसके बाद में अगर आपको लगे तो 4 चम्मच और डालना है। ये ध्यान रखिएगा सारा दूध एक साथ बिल्कुल भी मत डालिएगा कभी भी। आपका वो जो मिश्रण बनेगा वो लिक्विड ही हो जाएगा, फिर बिस्किट खस्ता नहीं बनेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे और ऊपर से फट भी जाएंगे वो। तो इस तरह से हम मसल के इसका एक डो प्रिपेयर कर लेंगे। अभी आप देख सकते हो ये हल्का सा सूखा है, तो मैं इसमें अभी 3 चम्मच दूध और मिलाऊंगी। कुल मिलाकर मैंने इस मिश्रण में 8 चम्मच दूध डाला है और आधी कटोरी से ये थोड़ा कम ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब आपकी कटोरी कितनी बड़ी उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आप इस तरह से मसल के ये
डो लगा लीजिएगा। और आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आप बिस्किट का डो लगाते हैं तो हाथ से, हथेली से आपको मसलना बिल्कुल भी नहीं है। अंगुलियों से ही आपको इस तरह से ये आटा गूंदना है। वैसे आप गेहूं का आटा गूंदते हैं तो हथेलियों का यूज़ करते हैं, पर ये देखिए हमारा ये प्रिपेयर हो गया है। तो अब आप इस डो को एक शेप दे सकते हैं और ये परफेक्ट सा बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पे इसको प्रेस करके और ढक के रखना है हमें। लगभग 10 मिनट हम इसको ढक के रखेंगे ताकि जो हमारी सूजी है वो अच्छे से फूल जाएगी। तो हमने इस पर ढक्कन लगा दिया है। अब आप इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। ये प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 10 मिनट हो चुके हैं और आप हमारा डो देखिए कैसा प्रिपेयर हो गया है। जो सूजी है उसने दूध ले लिया है और हमने थोड़ा सा सॉफ्ट रखा था डो, ये अब थोड़ा सा हार्ड हो गया है। तो ये एकदम परफेक्ट तैयार हो गया हमारा। और इसी मिश्रण से आप ये बनाइएगा। तो इसके हम छोटे छोटे गोले बना लेंगे। आप छोटे नींबू के आकार की साइज के ले सकते हो, और अगर आपके पास में कोई स्पून है मेजरिंग तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से प्रेस करके आप बना सकते हो। अब यहाँ पे आप कोई शेप भी दे सकते हो, ये ज़रूरी नहीं गोल बनाए, पर इसका ये ध्यान रखिएगा इतना छोटा ही बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपने मोटा बनाया तो अंदर से थोड़ा सा गीला रह सकता है। अगर आपके पास में मेजरिंग स्पून है इस तरह का तो आप वो यूज़ कर सकते हो। इससे आपके बिस्किट सारे एकदम परफेक्ट एक जैसे ही बन के तैयार होंगे, एक ही साइज़ के होंगे। तो इस तरह से हम अपना नाप रख सकते हैं। ये देखिए, ये स्पून आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर हो सकते हैं। तो इस तरह से आप एक एक स्पून से इस तरह से लीजिए और आप एक परफेक्ट साइज़ के बिस्किट बना सकते हैं। और मुझे तो ये छोटे छोटे कॉइन बिस्किट जैसे लग रहे थे। बचपन में हमने कॉइन बिस्किट बहुत खाए हैं। तो इस तरह से मैंने ये छोटे छोटे बिस्किट्स तैयार कर लिए। अब इन बिस्किट्स को भी आप तेल गर्म हो तब तक रख दीजिएगा। लगभग तेल गर्म होने में भी आपको 3 से 4 मिनट लग ही जाते हैं। तो 5 मिनट इन बिस्किट की और रेस्ट हो जाएगी तो बहुत अच्छा बिस्किट बन के तैयार होगा। हमने साइड में तेल चढ़ा रखा था, ये मूंगफली का तेल है। आप चाहे तो इसे घी में भी बना सकते हैं और आप चाहे तो इसे रिफाइंड में भी बना सकते हैं। तेल को आप एकदम गर्म करके गैस की आंच को बंद कर दीजिए। तो उसी में आप ये डालिएगा। अगर आपने गर्म तेल में डाल दिया तो बिल्कुल भी बिस्किट अच्छा नहीं बनेगा। एकदम परफेक्ट स्टेप आप यूज़ करेंगे तो आपके खस्ता से बिस्किट बनके तैयार हो जाएंगे और सारी रेसिपी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगी। यहाँ पे मैं इसको 2 मिनट के बाद में हिला रही हूँ। एकदम से बिल्कुल मत हिलाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर एकदम से आपने हिला दिया इसको तो ये टूट सकता है। और आप चम्मच बिल्कुल भी पहले नहीं लगाइएगा। तो इस तरह से मैंने इसको अब पलट देना है। अब आप देख सकते हो इसका कलर गोल्डन हो गया था एक साइड से। ये जो बिस्किट्स है खाने में तो बहुत अच्छे लगेंगे और बहुत टाइम तक टिके भी रहेंगे, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। आप इस तरह से कुकीज़ बनाकर रख सकते हैं। आप बच्चों के हिसाब से फ्लेवर डाल सकते हैं, आप वनीला डाल सकते हैं, आप चॉकलेट डाल सकते हैं। अगर आपको इस तरह से अलग से बिस्किट चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके लिए और भी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। पाइनएप्पल बिस्किट्स भी बनाए जा सकते हैं। तो सूजी के साथ में आप घर पर ही इतनी सारी कुकीज़ बना सकते हैं, तो क्यों आप मार्केट से लाएँ। और ये हेल्दी भी होगी क्योंकि आपको पता है आपने किस तरह से बनाया है। और आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं और एयर फ्राई में भी बना सकते हैं। तो वो भी रेसिपी मैं आपके लिए जल्दी ही लेकर आऊँगी। तो ये आप देख सकते हैं हमारे बिस्किट ऊपर से हल्के से क्रंची भी हो गए हैं और अंदर से खस्ता भी रहेंगे। तो एक स्टेप ये आपका प्रिपेयर हो चुका है, आप देख सकते हो। हम इनको निकाल लेते हैं। अब इस तरह से पहले आप निकाल के इसको लगभग 5 से 7 मिनट छोड़ दीजिएगा। और अगर आप गरम गरम खाएंगे तो अंदर से वो थोड़े से सॉफ्ट होंगे, ठंडे होने के बाद में एकदम ये क्रंची हो जाएंगे। तो मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था। इसी तरह से मैंने अपना दूसरा बैच भी तैयार कर लिया था और बहुत सारे बिस्किट बनके तैयार हो जाएंगे। एक कटोरी सूजी से आपके लगभग 50 बिस्किट तैयार हो जाएंगे। तो आपके लिए ये भी कन्वीनियंट रहेगा। हम मार्केट से 50 बिस्किट लाते हैं तो एक कटोरी सूजी के पैसे में नहीं बनता है, आप मान सकते हो। तो इस तरह से हमारे ये बिस्किट बनके तैयार हो गए थे। मैं आपको इनका क्रंच सुना देती हूँ। देखिए ये कितना अच्छा खस्ता तैयार है और बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आप इसे महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। आप सफ़र में जाएं तो भी आपके लिए कुकीज़ बहुत काम आएगी। थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक बने रहे हो। फिर आपके लिए ऐसी ही टेस्टी सी होममेड रेसिपी लेकर आऊँगी बिस्किट्स की। बने रहिएगा मेरे साथ में, हाइप जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।